नवरात्र व्रत कथा। भगवान श्री राम जी ने क्यों रखा था नवरात्र का व्रत? क्या आपको पता है कि आश्विन मास के नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम जी ने भी रखा था? नवरात्रि व्रत है ही इतना मंगलकारी। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और संपूर्ण भक्ति के साथ रखा गया नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। ये व्रत मान्यता है कि मां जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने वाले जातकों के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम ने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा था अश्विन मास के नवरात्रि का व्रत। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। एक बार श्री वेद व्यास जी जन्मेजय को भगवान श्री राम जी के नवरात्रि के व्रत का कारण बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्रि के व्रत की ये राम कथा भी उभरती है। तब जन्मेजय भगवान श्री वेद व्यास जी से कहते हैं कि इस कथा का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की थी और फिर जन्मेजय के जवाब में श्री व्यास जी ने कहा कि यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी सीता जी के हरण से बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान थे। तब एक दिन भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण भैया, हमारे कितने बुरे दिन चल रहे हैं। उधर हमारे पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए हैं और हमसे अपनी नगरी छूटी, वनवासी बने, सीता हरी गई और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। पर इतना तो निश्चित है कि जानकी के बिना मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। और भगवान श्री राम जी बेहद ही दुखी होकर बोले कि लक्ष्मण, तुम भी सारे सुखों को त्याग कर मेरे साथ वन के लिए निकल पड़े हो। अब मेरी वजह से तुम भी इतना कष्ट भोग रहे हो। मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी अपने प्राण भी त्याग देंगी। पर मुझे पूरी तरह से ज्ञात है कि वह उस रावण की बात कभी भी नहीं मानेंगी। और हाँ, लक्ष्मण, अगर जानकी ने अपने प्राण त्यागे तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया आप चिंता ना करें, बहुत से वानर सीता माता की खोज में गए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही उनका पता लगा लेंगे। वैसे आपके आशीर्वाद से अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेले ही सारे देवी देवताओं और दानवों को जीतने की क्षमता रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो हम अयोध्या से सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप कतई चिंता ना करें। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय नारद जी आकाश से विशाल वीणा बजाते हुए और झूम झूम कर गाते हुए वहीं पर उतर आए। और वहां पर उतरते ही नारद जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि हे राघव, तुम साधारण मानवों की तरह इतने दुखी क्यों होते हो? देवलोक में मुझे पता चला है कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, क्योंकि उस मूर्ख रावण को ये नहीं पता है कि उसने सर्प को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी साधारण व्यक्ति की तरह यह काम किया है। हे राघव, तुम निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। ये सब कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी आश्विन महीने
में तुम नवरात्र के व्रत को करो। नवरात्र में उपवास और भगवती जगदम्बा की पूजा करो। उनके नामों का जाप और हवन हर तरह की सिद्धियों को देने वाला है। और तो और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र तक इस व्रत को कर चुके हैं। हर मनुष्य को कठिन परिस्थितियां पड़ने पर तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी ये नवरात्र का व्रत किया था और वो सब भी माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। इसलिए आप रावण का वध करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें और अपने जन्म का उद्देश्य सफल करें। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं यह नवरात्र का व्रत अवश्य ही करूंगा, पर पहले आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूंगा वह देवी कौन है, उनका क्या प्रभाव है और वो कहां से अवतरित हुई हैं। भगवान श्री राम जी के सवालों पर नारद जी ने माँ भगवती के बारे में कहा कि हे राम, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। उनके अनगिनत नाम हैं। वह आदि शक्ति देवी है जो हर जगह हमेशा विराजमान रहती हैं और ये देवी तीनों लोकों की सृष्टि को भी रचने वाली हैं। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। माँ जगदम्बा की इतनी महानता को सुनने के बाद भगवान राम जी ने कहा कि मैं पूरी लगन से आदि शक्ति जगदम्बा का यह व्रत करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे व्रत करने की विधि और विधान बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राघव, एक लकड़ी का ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके नवरात्रों में श्रद्धा पूर्वक उनके नाम का उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। आश्विन मास आ गया था। भगवान श्री राम जी ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी और नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी हवन, पूजा पाठ और जाप लगातार करते रहे। अष्टमी तिथि आई तो भगवान श्री राम जी ने माँ जगदम्बा को 108 नील कमल के पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वह एक एक करके पुष्प चढ़ाते जा रहे थे, पर 107 पुष्पों के बाद आखिरी नील कमल का पुष्प गायब हो गया था, क्योंकि उस पुष्प को रावण ने अपनी माया से गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं था। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी ना रह जाए, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं माँ जगदम्बा रूठ न जाएं। और फिर अचानक ही उन्हें स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर माँ जगदम्बा को अर्पित करने का निश्चय लिया। भगवान श्री राम जी ने तत्काल अपने तरकस से एक तीर निकाला और वह अपनी एक आंख निकालने ही वाले थे कि ठीक उसी समय किसी कंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया और स्वयं माँ भगवती वहां पर प्रकट हो गईं। सिंह पर बैठी हुई माँ भगवती ने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। देवी ने कहा कि हे राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ उपस्थित ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। इन सभी में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का अवतार हैं।
इनका जन्म मेघनाथ का वध करने के लिए ही हुआ है, और अब आपके द्वारा इस व्रत को पूरा करने के बाद तो पापी रावण की मृत्यु निश्चित हो गई है। अब तुम शीघ्र ही रावण को मारकर सुखपूर्वक राज करोगे और फिर 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा। इसके बाद तुम पुनः अपने परम धाम को सिधारोगे। श्री वेद व्यास जी ने कहा कि यह कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं और इसके बाद भगवान श्री राम जी बहुत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। नवरात्र व्रत समाप्त करके 10वीं के दिन भगवान श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी, पर उससे पहले उन्होंने विधि पूर्वक विजयदशमी की पूजा भी की थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नवरात्रि की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।